हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं कि फजान का नियम क्या होता है, यानी फजान नियम्स क्या होता था। फजान ने देखो क्या क्या पॉइंट बताए थे। फजान ने पहला पॉइंट बताया था कि जो समान आवेश के बड़े धनायन हैं, ठीक, उनकी तुलना में छोटे धनायनों द्वारा ऋणायनों का ध्रुवण अधिक होता है। ठीक, क्या बताया था? समान आवेश के बड़े धनायन हैं, उसकी तुलना में जो छोटे समान आवेश के जो छोटे धनायन होंगे उनके द्वारा ध्रुवण अधिक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक, ये सोडियम क्लोराइड है और ये लिथियम क्लोराइड है। यहाँ पर ऋणायन सब में सेम है, ठीक है। पर यहाँ पर देखना, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता? 19 होता है, ठीक। सोडियम का 11 होता है और लिथियम का 3 होता है। तो ये बता रहा कि समान आवेश के बड़े धनायन की तुलना में छोटे धनायनों द्वारा ध्रुवण अधिक होता है। किसका? ऋणायनों का, ठीक है। तो जो छोटे धनायन होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, इनका ध्रुवण सोडियम से अधिक होगा, ठीक है। पोटेशियम से इसका अधिक होगा, इससे इसका अधिक होगा, ठीक। तो जो सबसे छोटा धनायन होगा उसका ध्रुवण सबसे ज़्यादा होगा। और लिथियम देखना, लिथियम सहसंयोजक बंध बनाता है, इसी कारण लिथियम क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, और जबकि ये दोनों आयनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या के घटने का क्रम, यहाँ त्रिज्या धीरे धीरे घटती जा रही है। धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ने का क्रम, यानी जो ध्रुवण क्षमता होगी वो इनकी क्या होगी? बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट दे रहा कि सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, यानी साझा करके बनाने वाला लक्षण भी बढ़ेगा इसमें। तो बाकी देखना, पोटेशियम क्लोराइड विलयन में आयनित होता है, सोडियम क्लोराइड विलयन में आयनित हो जाता है, पर लिथियम क्लोराइड आयनन होगा बहुत कम होगा, क्योंकि ये साझा करके बंध बना रहा है, ठीक है। तो फजान का पहला पॉइंट क्या था? इन्होंने ये बताया था कि समान आवेश के बड़े धनायन की तुलना में छोटे धनायनों द्वारा ध्रुवण अधिक होता है, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया। अगला सेकंड एग्जाम्पल इसी का है। कैल्शियम क्लोराइड दे रहा, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। कैल्शियम का परमाणु भार क्रमांक 20 होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। इनका मैग्नीशियम का 12 होता है, इनका कितना होता है? 4Be, ठीक। तो बेरिलियम का देखना यहाँ पर 4 ही है, और धनायन सबके सेम है। तो बड़े धनायन की तुलना में छोटे धनायनों द्वारा ध्रुवण अधिक होगा। और बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता कौन इसमें सहसंयोजक लक्षण किसमें ज़्यादा होंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। जैसे लिथियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, इनमें साझा करके बंध बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अगला सेकंड पॉइंट है कि धनायन का आवेश बढ़ने और साइज घटने से ध्रुवण क्षमता और सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। धनायन का आवेश क्या कह रहा? बढ़ने से, ठीक है, और आकार घटने से। जितना धनायन का चार्ज बढ़ेगा उतना आकार घटेगा, ठीक है। तो धनायन का आवेश बढ़ने से और साइज घटने से ध्रुवण क्षमता और सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। देखना है फिर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान है, तीनों एक ही उसके आवर्त के हैं, तीनों तत्व तो एक ही आवर्त के हैं। तो लिथियम की +1, बेरिलियम की +2 और बोरान की +3, यानी जितना आवेश बढ़ेगा उतना ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी धनायनों की, ठीक, और इनका सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। आयनन विभव ध्रुवण क्षमता सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है, ठीक है। सेम एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम क्लोराइड। वैसे ही है जैसे इनके थे। एल्युमिनियम क्लोराइड साझा करके बंध बनाता है, जबकि ये आयनिक बंध बनाते हैं। तो इधर से इधर जाओगे तो सहसंयोजक लक्षण इनका बढ़ेगा, साझा करके लक्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। यह आयनिक पोटेंशियल कैसे निकल आया था? धनायनों का आवेश बटे त्रिज्या, एक फार्मूला है आयनिक पोटेंशियल निकालने का, ठीक है। आयनन विभव निकालने का फार्मूला क्या है? धनायनों का आवेश और बटे उसकी त्रिज्या। त्रिज्या घटने से धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है। देखना, त्रिज्या अगर घट जाएगी तो जो आयनिक पोटेंशियल हो जाए इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नोट क्या दे रहा कि समान आवेश समान साइज के धनायनों में अक्रिय गैस संरचना के धनायन की तुलना में अनअक्रिय गैस की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। समान आवेश है, समान साइज के धनायनों में अक्रिय गैस की संरचना के धनायन की तुलना में, ठीक है, अनअक्रिय गैसों की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। जैसे हम देखना एग्जाम्पल देता है, ये एग्जाम्पल है कैल्शियम Ca+2 और Pb+2 के आकार क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। किसके? कैल्शियम +2 और Pb+2 के आकार जो है लगभग समान होते हैं, परंतु Pb+2 की ध्रुवण क्षमता कैल्शियम से अधिक होती है, ठीक। क्योंकि Ca+2 संरचना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है,
और Pb+2 में 18 इलेक्ट्रॉन संरचना पाई जाती है। ये हमने कल बताया था ना, Pb+2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 18 वाली संरचना में आ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम में तो डी ब्लॉक, कैल्शियम में तो होता डी ब्लॉक पर चले जाएंगे अगर 2। कैल्शियम किसका है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्षारीय मृदा धातु है, इसमें डी ब्लॉक होते ही नहीं। ठीक, नहीं होता, और इसमें होते हैं। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन वाला रूल चलेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल चलेगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम Pb+2 के आकार के लगभग समान है, परंतु Pb+2 की ध्रुवण क्षमता कैल्शियम से अधिक होगी, इसलिए Pb+2 क्या बनाएगा? सहसंयोजक लक्षण शो करेगा, और कैल्शियम+2 आयन आयनिक लक्षण शो करेगा। ठीक, अगला पॉइंट कुछ देखते चलना इनके, जो इनके गलनांक होते, मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक लक्षण, यानी जितना सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा उतना इनका मेल्टिंग पॉइंट का जगह घट जाएगा। जैसे सोडियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो धनायनों का आकार क्या हो रहा? बढ़ रहा, और धनायनों का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण क्षमता इनकी बढ़ेगी और सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, इसलिए गलनांक क्या हो जाएगा? घटेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा उतना इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएंगे, यानी जितनी कोवैलेंसी इंक्रीज करेगी उतनी गलनांक इनका डिक्रीज कर जाएगा। एक तो एग्जाम्पल इनका हो चुका, गलनांक के घटने का क्रम। अब देखना यहाँ पे गलनांक के घटने का क्रम है। अब यहाँ पे धनायन सेम है, ऋणायनों का आकार बढ़ रहा, और ऋणायनों का आकार बढ़ने से ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी और सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। यानी देखो धनायन लिथियम लिथियम लिथियम, ये लिथियम, पर ऋणायनों का आकार बढ़ रहा है ना, तो ऋणायनों के आकार बढ़ने से इनकी ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी और सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, इसलिए गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी इन चारों में किसका गलनांक सबसे कम होगा? लिथियम आयोडाइड का, क्योंकि इनका सहसंयोजक लक्षण सबसे ज़्यादा होगा, तो इनका गलनांक क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा, और इन चारों की तुलना में इनका गलनांक अधिक होगा। जल में विलेयता देखना, यहाँ पे क्या होती? जल में जो विलेयता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, जल में विलेयता क्या होती है? इनके गलनांक के समानुपाती होती है, और सहसंयोजक लक्षण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिल्वर फ्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, AgI है। तो यहाँ पर देखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऋणायनों का आकार बढ़ रहा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, और जब लक्षण बढ़ेगा तो जल में विलेयता इनकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जल में विलेयता घटेगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।